ऐसे हालातों के बीच आज का दिन देश और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी की जयंती को मोदी सरकार ने हर साल अब पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। इस पर बंगाल में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। इस मौके पर खुद पीएम मोदी कोलकाता पहुंचने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने असम के शिवसागर में पराक्रम दिवस पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पराक्रम दिवस उम्मीदों के पूरे होने का दिन है। पीएम ने इसे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का अवसर भी बताया। कोलकाता पहुंचने पर पीएम नेताजी को नमन करेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हैं। ऐसे में नेताजी की जयंती पर हर सियासी पार्टी अपने अपने तरीके से उन्हें याद करने और उनके सहारे अपनी सियासी जमीन पक्की करने में जुटी है। वैसे तो पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता है, लेकिन वो आज इस मौके पर पद यात्रा करने वाली हैं। ममता आज देश नायक दिवस मना रही हैं, तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां देश प्रेम दिवस के तौर पर आज का दिन मनाएंगी। मतलब एक ही नेताजी की 125वीं जयंती है, लेकिन बीजेपी इसे पराक्रम दिवस के तौर पर और लेफ्ट कांग्रेस देश प्रेम दिवस के तौर पर और टीएमसी इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाएगी। और पराक्रम दिवस को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। तो आज पराक्रम दिवस के तौर पर पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है। आज से पराक्रम दिवस के तौर पर इसे जाना जाएगा। हमारे साथ अनुपम मिश्र इस वक्त मौजूद हैं। अनुपम, अभी प्रधानमंत्री शिवसागर असम में हैं, कब तक पहुंच रहे हैं कोलकाता वो? जी देखिए, प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम कोलकाता में हैं। दोपहर तक प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे। सबसे पहले 3:30 बजे वो जाएंगे नेताजी भवन, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पैतृक घर है, अब वहां पर म्यूजियम बना दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी चीज़ों को वहां रखा गया है। तो सबसे पहले नेताजी भवन में प्रधानमंत्री जाएंगे, वहाँ कुछ समय वो बिताएंगे, नेताजी से जुड़ी चीज़ों को देखेंगे। वहाँ पर छोटे मोटे कार्यक्रम भी हैं, उसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम है नेशनल लाइब्रेरी में। नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर आधारित कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम हैं वो विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किए गए हैं। जो आखिरी प्रोग्राम है विक्टोरिया मेमोरियल में लगभग 5:30-6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके नेताजी पर आधारित जो कार्यक्रम है वहाँ पर शिरकत करके वो यहाँ से निकल जाएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल में अनुपम जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित किया गया है या फिर राज्य सरकार की तरफ से? जी, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस, आपको पता होगा, नोटिफिकेशन दिया था 3-4 दिन पहले कि वो पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी की जयंती को मनाएंगे। तो उसी की शुरुआत है। यहाँ पर 1 साल व्यापी जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत कोलकाता से हो रही है। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और केंद्र सरकार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहाँ पर ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। अब ममता बनर्जी वहाँ जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये अगला दूसरा विषय है, लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम आज के हैं, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सभी केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता आ रहे हैं। और अनुपम, नेशनल लाइब्रेरी में जो कार्यक्रम है हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे।
लेकिन ये आप देखिए कि अब से कुछ अभी प्रधानमंत्री इस वक्त जो है वो शिव सागर असम में है, लेकिन आज वो करीब 3:30 बजे सबसे पहले नेताजी भवन जाएंगे। वहाँ पर जाकर उन्हें पहले उनसे जुड़ी चीज़ों को देखेंगे। पराक्रम दिवस के एक एक प्रोग्राम और तस्वीर की कवरेज लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे संवाददाता पवन नारा ने इस वक्त कोलकाता में वो मौजूद हैं। उन्होंने नेताजी भवन से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुँचाई है, देखिए उसे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और इस मौके को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के लिए ऐलान किया है। इस वक्त हम नेताजी के पैतृक निवास पर मौजूद है, जहां सबसे पहले उनकी ये प्रतिमा देख लीजिए जिस पर फूल मालाएं आज चढ़ाई गई हैं, जिसे आजकल नेताजी रिसर्च ब्यूरो नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी ने अहम भूमिका निभाई थी और आज 125 दिन पूरे हो रहे हैं। इसके लिए उनके घर को विशेष तौर पर सजाया गया है, विशेष इंतजामात किए गए हैं। ये वो म्यूजियम और गैलरी है जहां नेताजी के जीवन के लम्हों को सजोकर रखा गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे और कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले वो नेताजी के पैतृक निवास पर जाएंगे, जो कि 3:15 बजे का कार्यक्रम है। अगर आप इस कॉरिडोर जनवरी की दरमियानी रात जब यहां नजरबंदी से भागने का फैसला किया था तो इसी गाड़ी में सवार होकर निकले थे और उनके भाई उन्हें ड्राइव करके गए थे। इस गाड़ी को भी यहां संजो कर रखा गया है और इस तरीके से यहां एक कॉरिडोर है। सामने नेताजी पैवेलियन में उनके 125वें जन्मदिन या कहें जयंती की सेलिब्रेशंस की जा रही हैं और अपने आप में ये ऐतिहासिक लम्हा है। और इस दिवस को भारत सरकार की तरफ से पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया गया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कलकत्ता में होंगे। सबसे पहले वो नेताजी के इसी पैतृक निवास पर पहुंचेंगे, उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम है और एक विक्टोरिया मेमोरियल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बंगाल में चुनाव है, लेकिन उससे पहले नेताजी किसके, इस बात को लेकर भी अटकलें चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी मार्च कर रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कलकत्ता में मौजूद हैं। लेकिन इन सब से परे एक हकीकत ये है कि नेताजी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं और जब भी नेताजी का नाम आता है तो हर किसी के मुंह से निकलता है जय हिंद। और आज इन तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री जिसमें शिरकत करेंगे, इसके अलावा आज ही ममता बनर्जी भी अपने तरीके से नेताजी को याद करें। उनकी एक रैली है। हम सीधे चलते हैं अनुपम के पास, हमारे संवाददाता वहीं मौजूद हैं। अनुपम, कितनी देर में इस रैली की शुरुआत होने वाली है? ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर जो एक डायस बनाया हुआ था, मंच बनाया हुआ था, उसमें छोटा सा भाषण दिया और इसके बाद अब ये पदयात्रा शुरू हो रही है। थोड़ी देर में ममता बनर्जी ने पदयात्रा लगभग शुरू कर दी है और लगभग 8 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। श्याम बाजार मोड़ उत्तर कोलकाता का आइकॉनिक मोड़ है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है वो नेताजी का स्टैचू है, जहाँ से ये पदयात्रा शुरू हुई है। और 8 किलोमीटर बाद जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो मेयो रोड या यूं कहिए रेड रोड के पास नेताजी का जो स्टैचू है वहाँ तक जाकर ये पदयात्रा खत्म होगी। वहीं के बगल में आरआर एवेन्यू में एक मंच बनाया गया है जहां पर ममता बनर्जी भाषण देंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन एक तरह से 125वीं जयंती के लिए तो ऐतिहासिक है ही, इसके अलावा इस बात के लिए भी ऐतिहासिक है कि आज देश नायक दिवस और पराक्रम दिवस के बीच की लड़ाई है। तृणमूल सरकार और ममता बनर्जी सरकार पराक्रम जो शब्द है उस पर उनको आपत्ति है, इसीलिए उन्होंने आज के दिन को देश नायक दिवस के तौर पर चुना है। देश नायक दिवस के तौर पर मना रही हैं वो, जबकि केंद्र सरकार ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर चुना है और प्रधानमंत्री मोदी पराक्रम दिवस मनाने कोलकाता पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरह से बंगाली अस्मिता की लड़ाई है, नेताजी के विरासत की लड़ाई है और दोनों ही पार्टियों की ओर से कोशिश है चुनाव से पहले कि कौन सबसे बड़ा उत्तराधिकारी है नेताजी का, वो साबित किया जाए। और उस साबित करने की होड़ में ममता बनर्जी जहां पदयात्रा कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत ले रहे हैं। अनुपम, ये बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त शायद ये भी सोचने का वक्त है कि जिन्होंने पूरे देश को एक किया, देश को आज़ाद करने की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उन्हीं के नाम पर राजनीतिक दल आज के दिन को अलग अलग नामों से याद कर रहे हैं और एक तरह से विरासत की लड़ाई ये इस वक्त नज़र आ रही है। अनुपम, आप ये बताइए कि ये जो 9 किलोमीटर की पदयात्रा है ये कितने वक्त में पूरी हो जाएगी और उसके बाद जब ये पूरी होगी तो क्या उसके बाद अगला कार्यक्रम फिर ममता बनर्जी का क्या है? क्या वहाँ पर कोई संबोधन है? फिर क्या प्रेस से भी बात करेंगी वो? जी,
मैंने जैसा कि बताया पदयात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन काफ़ी लंबी पदयात्रा है। 8 किलोमीटर मामूली बात नहीं है और ममता बनर्जी की खासियत है पैदल चलना। वो 10 किलोमीटर तक की पदयात्रा कर चुकी हैं। तो ये लगभग हम लोगों का जो अंदाज़ा है 1.5 से 2 घंटे में ये पदयात्रा पूरी होगी। 2 घंटे के आसपास ये पदयात्रा चलेगी और पदयात्रा चलने के बाद ममता बनर्जी के वहाँ पे जो स्टैचू है वहाँ पर माला पहनाएंगी। माला पहनाने के बाद वहाँ पर ही आरआर एवेन्यू में एक डायस बनाया गया है, मंच बनाया गया है। उस मंच पर ममता बनर्जी भाषण देंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो लड़ाई चल रही है देश नायक दिवस और पराक्रम दिवस के तौर पर, ममता बनर्जी उस पर कई पहले भी बोल चुकी हैं कि पराक्रम जो शब्द है उस पर उनको आपत्ति है, क्योंकि पराक्रम शब्द बंगाल में नहीं चलता है। और बंगाल में जो मांग की गई थी या तो देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाए या देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाया जाए। और ये मांग तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो यहाँ पर नेताजी ने जिसकी स्थापना की थी, जिस दल की, उस दल की ओर से भी ये मांग की गई थी। और ऐसे में जब इसको घोषित किया गया तो पराक्रम दिवस के तौर पर घोषणा की गई। तो इसी पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई और ये आपत्ति जताने के बाद उन्होंने कहा कि हम नेताजी की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाएंगे, हम पराक्रम दिवस नहीं मानते हैं। और यही टसल है ममता बनर्जी और मोदी के बीच में, क्योंकि आपको समझना होगा कि ये चुनाव का साल है, चुनाव की बयार चल रही है। ऐसे में सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। ममता बनर्जी चाह रही है हैट्रिक करे। बीजेपी को पहली बार लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आ सकती है और इसी वजह से जितने भी महानायक हैं बंगाल के या मनीषी हैं बंगाल के, सबसे पहले आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद को लेकर इसके पहले लड़ाई हुई, इसके पहले बोलपुर में भी लड़ाई हुई जहां पर राम, और इस तरह से जो मनीषी हैं। अनुपम, आप थोड़ी सांस ले लीजिए। ममता बनर्जी पद यात्रा कर रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा दौड़ना पड़ रहा है। ममता बनर्जी अपनी पदयात्रा के लिए काफ़ी मशहूर हैं, जानी जाती हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक अच्छा खासा जन सैलाब नज़र आ रहा है ममता बनर्जी के साथ। ये ममता बनर्जी की पदयात्रा जो शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमारे संवाददाता अनुपम बता रहे थे, करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। और उसके बाद जब ये पदयात्रा कंप्लीट होगी, वहाँ पर नेताजी की मूर्ति को नमन करेंगी और उसके बाद फिर माल्यार्पण करने के बाद फिर संबोधन करेंगी, उनका संबोधन होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म होगा। अनुपम, हम जो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है इस पद यात्रा में। ममता के पीछे एक लंबा सा कारवां नजर आ रहा है। मतलब ये कि ये पद यात्रा इस भीड़ के एतबार से तो कामयाब मानी जाएगी, लेकिन इसे अगर सियासत के एतबार से देखें तो आप इसे कितना कामयाब मानते हैं? देखिए हुसैन, भीड़ के हिसाब से अभी अगर पश्चिम बंगाल में हम किसी को आंकें या मापें तो वो गलत साबित होगा। आज की तारीख में भी अगर लेफ्ट फ्रंट कोई रैली करती है तो उसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। और यही वजह है कि भीड़ से हम ये ना आंकें कि किसकी ये जो भीड़ है वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी। हालांकि ममता बनर्जी जहाँ भी जाती हैं, उनकी जो बंगाल में लोकप्रियता है उसकी वजह से भीड़ काफ़ी जुटती है। लेकिन मामला यहाँ सियासी है, सियासी हिसाब किताब का मामला है और बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ने का मामला है। दरअसल ममता बनर्जी ने सबसे पहले और शुरू में ही आरोप लगाया कि बीजेपी की जो पार्टी है वो बाहरी पार्टी है, बीजेपी के नेता बाहरी हैं, उनको बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति, बंगाली भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में बंगाल के लोग उनको क्यों पसंद करेंगे? और इसमें आपको याद होगा अमित शाह को बोलना पड़ा। अनुपम, हम आपके पास लौट के आएंगे और अपडेट के लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है और इससे पहले ममता बनर्जी नेताजी भवन गई, पहले वहां पर जाके उनको नमन किया और अब ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है। करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये पदयात्रा चलेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं इन्हीं तस्वीरों पर।